इस वीडियो में हम जेन ऑस्टन के फेमस नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक क्लासिक इंग्लिश नॉवल है जिसे जेन ऑस्टन ने 1811 में लिखा था। ये कहानी डैशवुड सिस्टर्स एलेनोर, मैरियन और मार्गरेट की लाइफ, लव और चैलेंजेस को दिखाती है। उनकी लाइफ तब पूरी तरह बदल जाती है जब उनके फादर की डेथ के बाद फैमिली अपनी वेल्थ खो देती है। नॉवल का फोकस सेंस और सेंसिबिलिटी के बीच के कॉन्ट्रास्ट पर है। यहाँ सेंस का मतलब है रैशनल थिंकिंग, प्रूडेंस और सेल्फ कंट्रोल, और सेंसिबिलिटी का मतलब है इमोशनल ओपननेस, पैशन और स्पॉन्टेनिटी। एलेनोर और मैरियन, ये दोनों एल्डेस्ट सिस्टर्स, इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। कहानी की शुरुआत डैशवुड फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होती है। मिस्टर डैशवुड की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनकी पहली शादी से हुए बेटे जॉन डैशवुड को मिल जाती है, जिसकी वजह से मिसेस डैशवुड और उनकी 3 बेटियां लगभग बिना सपोर्ट के रह जाती हैं। जॉन डैशवुड की सेल्फिशनेस, जो उसकी वाइफ फैनी के इन्फ्लुएंस से और बढ़ जाती है, उसे फैमिली की सही हेल्प करने से रोकती है। इस वजह से डैशवुड्स को अपना घर छोड़कर एक सिंपल कंट्री होम बार्टन कॉटेज में शिफ्ट होना पड़ता है। यहीं से सिस्टर्स की इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स की शुरुआत होती है। एलेनोर, जो सबसे बड़ी बेटी है, सेंस को रिप्रेजेंट करती है। वो इंटेलिजेंट, कंपोज्ड और प्रैक्टिकल होती है। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखती है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझदारी से संभालती है। इसके उलट मैरियन सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो पैशनेट, रोमांटिक और अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने वाली होती है। वो सोशल प्रोप्राइटी से ज़्यादा इमोशनल ऑनेस्टी और लव के प्लेजर को वैल्यू करती है। दोनों सिस्टर्स की ये अलग-अलग पर्सनालिटीज़ नॉवल में ड्रामेटिक टेंशन और मॉरल लेसन्स क्रिएट करती है। बार्टन कॉटेज में सेटल होने के बाद डैशवुड्स की मुलाकात कुछ नए लोगों से होती है। इनमें एडवर्ड फेरर्स, कर्नल ब्रैंडन और जॉन विलूबी शामिल होते हैं। एलेनोर धीरे धीरे एडवर्ड फेरर्स के लिए फीलिंग्स डेवलप करती है। एडवर्ड एक काइंड और ऑनरेबल जेंटलमैन होता है, लेकिन उनकी बढ़ती हुई रोमांस को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्ड फैमिली प्रेशर की वजह से पहले से किसी और से सीक्रेटली एंगेज्ड होता है। इस हार्ट ब्रेक के बावजूद एलेनोर खुद को कंट्रोल में रखती है। वो अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखती है ताकि खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ मैरियन जॉन विलूबी से पैशनेटली प्यार कर बैठती है। विलूबी हैंडसम, चार्मिंग और डैशिंग होता है। उनकी रोमांस एक्साइटमेंट, इमोशनल इंटेंसिटी और आइडियल लव की फैंटेसी से भरी होती है। मैरियन बिना किसी रिस्ट्रेंट के अपनी फीलिंग्स शो करती है। शुरुआत में विलूबी भी उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करता है और ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन जल्द ही विलूबी का ट्रू कैरेक्टर सामने आ जाता है। वो सेल्फिश होता है और सोशल एम्बिशन से ड्रिवन होता है। आखिरकार वो मैरियन को छोड़कर एक रिच वुमन से मैरिज कर लेता है, सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए। ये बिट्रेयल मैरियन को पूरी तरह तोड़ देता है और ये दिखाता है कि अनकंट्रोल्ड सेंसिबिलिटी और ब्लाइंड पैशन कितने डेंजरस हो सकते हैं। कर्नल ब्रैंडन, जो एक एजेड लेकिन ऑनरेबल जेंटलमैन होता है, मैरियन की लाइफ में साइलेंटली एंटर करता है। विलोबी के उलट ब्रैंडन सिंसियर, लॉयल और मॉरली अपराइट होता है। शुरुआत में मैरियन उसकी रिजर्व नेचर की वजह से उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी डीप इंटेग्रिटी और जेन्युइन अफेक्शन को समझने लगती है। विलोबी के साथ हुए एक्सपीरियंस के बाद मैरियन इमोशनली मैच्योर हो जाती है। वो प्रूडेंस और स्टेडीनेस की वैल्यू समझती है और आखिरकार ब्रैंडन के लव को एक्सेप्ट कर लेती है। पूरे नॉवल में एलेनोर का पेशेंस और सेंस उसे एडवर्ड से जुड़े चैलेंजेस से निकालता है। पूरी सच्चाई ना जानते हुए भी वो अपनी मॉरल इंटेग्रिटी बनाए रखती है और कंपोज्ड रहती है। आखिरकार एडवर्ड की पुरानी एंगेजमेंट टूट जाती है और वो एलेनोर से मैरिज करने के लिए फ्री हो जाता है। उनकी यूनियन प्रूडेंस, मॉरल सेंस और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग की विक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल क्लास, इनहेरिटेंस लॉज और वुमेन के लिमिटेड रोल्स को भी क्रिटिक करता है। डैशवुड सिस्टर्स की स्ट्रगल्स वुमेन की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करती हैं और ये भी दिखाती हैं कि सोशल सिक्योरिटी के लिए मैरिज कितनी ज़रूरी मानी जाती थी। नॉवल ईमानदारी, वर्च्यू और इंटेग्रिटी को सेल्फिशनेस, मटीरियलिज्म और सोशल एम्बिशन से कॉन्ट्रास्ट करता है।
ऑस्टिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि सेंस और सेंसिबिलिटी के बीच बैलेंस जरूरी है। सिर्फ रैशनल होना या सिर्फ इमोशनल होना दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। ट्रू फुलफिलमेंट के लिए प्रूडेंस और पैशन दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऑस्टिन दिखाती हैं कि विजडम और सेल्फ रिस्ट्रेंट जब जेन्युइन इमोशन और कंपैशन के साथ जुड़ते हैं तो पर्सनल ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। ऑस्टिन की स्टोरी टेलिंग विट, ह्यूमर और सोशल ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है। वो डायलॉग, आयनी और कैरेक्टर इंटरैक्शंस का यूज करके सोशल प्रिटेंशंस को क्रिटिक करती हैं। ह्यूमर अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्राइड और ह्यूमन फॉली से आता है, लेकिन साथ ही ये इम्पल्सिव एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर मॉरल लेसन्स भी देता है। नॉवल के एंड तक दोनों सिस्टर्स को हैप्पीनेस और बैलेंस मिल जाता है। एलेनोर एडवर्ड फेरर से मैरिज कर लेती है और प्रूडेंस के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट अचीव करती है। मैरियन कर्नल ब्रैंडन से मैरिज करती है, जिसकी स्टेडीनेस उसकी पैशनेट नेचर को बैलेंस करती है और उसे लव में मैच्योरिटी और डिसर्नमेंट की वैल्यू सिखाती है। ये रेजोल्यूशन ऑस्टिन के मैसेज को रीइंफोर्स करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल इंटेग्रिटी और सोशल अवेयरनेस लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए ज़रूरी हैं। कंक्लूजन में सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक टाइमलेस क्लासिक बना रहता है, अपने रिच कैरेक्टर्स, एंगेजिंग प्लॉट और शार्प सोशल क्रिटिक की वजह से। ये नॉवल इमोशन और रीजन के बीच बैलेंस का लेसन सिखाता है, मॉरल इंटेग्रिटी की वैल्यू दिखाता है और पर्सनल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ऑस्टिन की एलिगेंट राइटिंग, ह्यूमर और ह्यूमन नेचर पर की गई शार्प ऑब्जर्वेशन सेंस एंड सेंसिबिलिटी को हर जेनरेशन के लिए रेलेवेंट और एंगेजिंग बनाती है। एलेनोर और मैरियन के एक्सपीरियंस के थ्रू ऑस्टिन ये एम्फसाइज करती हैं कि लव, हैप्पीनेस और सोशल सक्सेस तभी मिलती है जब रीजन और इमोशन एक साथ हार्मनी में हो और जब इंसान प्रूडेंस और कंपैशन दोनों के साथ एक्शन ले।